रात गहरी हो चुकी है और कुछ किस्से हैं जो सिर्फ रात में ही सुकून देते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुकून और आप सुन रहे हैं अनकहे रात के किस्से। तो हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और चलते हैं उस शहर में जहाँ हवा भी किस्से सुनाती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेत की मछली, एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत की प्यास और इंतज़ार के रेत में लिखी गई है। इन्हें लिखती हैं कांता भारती जी। ये है चैप्टर 1। सो वो लिखती हैं उस रेत को जो कभी घर नहीं बनाती। शुरू करते हैं। दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीस भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक देर हो सकती है। अपनी आवाज़ को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती है। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी। अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में क्या आप सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें। उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज़ में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉन कंसर्न। तो किस्सा यही थमता है, पर रात अभी बाकी है। और अगर इस किस्से का ये हिस्सा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हिस्सा अगली रात इसी वक्त। तब तक के लिए ख्वाब में मिलते हैं। यहाँ अनकहे रात के किस्से सुनाती रही आपकी सुकून। शुभ रात्रि।